हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज से हम कक्षा 8 की पृथ्वी और हमारा जीवन की पुस्तक जो कि भूगोल की पुस्तक है इसे स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट के एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी। तो कक्षा 6 और 7 की पुस्तकें हम पढ़ चुके हैं, हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देखा। तो अब बढ़ते हैं कक्षा 8 की ओर और ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। कक्षा 6, 7 की जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, काफ़ी सारे SCERT की बुक्स जो है मैंने अपलोड की हैं, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको उससे मदद मिले। तो बढ़ते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं पहले हम इसको देख लेते हैं कि इस बुक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, और फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। फिर अब आप मेरी फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी प्लस आपको ऐसे फीचर्स देता है जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाता है, और मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल फ्री अनअकैडमी पर। तो आप अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की। तो ये जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इस क्लास का, और बिल्कुल फ्री है। बस आपको अनलॉक कोड लिखना है जो है प्रतीक्षा टेट। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। DSSB PRT की तैयारी आप कर रहे हैं, टारगेट DSSB PRT 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है, जो कि 2 जून 2021 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एनरोल ज़रूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आपको GK एंड करंट अफेयर्स, हिंदी, टीचिंग मैथोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट जो DSSB में आते हैं वो पूरे कवर करवाए जाएंगे। तो एक प्रॉपर बैच कोर्स है जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन। और भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर बैच कोर्स के लिए आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप जितने भी बैच कोर्स आते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, और आए दिन आपके लिए नए नए बैच कोर्स आते रहते हैं। आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करके इन बैच कोर्स के लिए 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं इस प्लस सब्सक्रिप्शन में। साथ ही जितनी भी मेरी लाइव क्लासेस हैं, फ्री टेस्ट हैं, क्विजेज़ हैं, उनको भी अनलॉक कर सकते हैं। तो आपको लिखना है PRATIKSHATET प्रतीक्षा टेट, और ये है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। आप देख सकते हैं कितने कम प्राइसेस में आप पर मंथ के हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, और जितने भी बैच कोर्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने भी एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं। थैंक यू। तो ये है विषय सूची, जो चीज़ हम इन बुक्स में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहला पाठ संसाधन पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत के बारे में जानने को आपको मिलेगा, भारत से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। और यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी के प्रश्न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यूपी के बारे में अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश में जनजीवन मिलेगा, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। तो ये वो चैप्टर हैं जो हम इस बुक में पढ़ेंगे, इन सभी से संबंधित जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ये काफ़ी बोरिंग से टॉपिक होते हैं, अक्सर हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। इसीलिए इस बुक के माध्यम से आप अपने नोट्स को ज़रूर बनाएं और वो चीज़ें पढ़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं। सभी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर संसाधन की ओर बढ़ लेते हैं। क्या कहता है संसाधन? तो संसाधन क्या होते हैं? जो भी चीज़ें आपकी आवश्यकता को पूरा करती हैं या पूरा करने की क्षमता रखती हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाई जाती हैं? संसाधन कहलाई जाती हैं। एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, संसाधन कहलाई जाती है। संसाधन होते नहीं हैं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला क्या है, लाखों वर्ष से उपलब्ध है, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उसे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। तब ये आग इससे उत्पन्न हुई, इसीलिए कोयला संसाधन बन गया।
कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे धातुओं, रसायन, फसल, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है। ये सभी चीज़ें आप पैसों से खरीदते हैं। जबकि पर्वतीय भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र, सुंदर दृश्य, इनके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। किंतु ये भी क्या है? संसाधन है। तो संसाधनों के प्रकार, ये जो संसाधन होते हैं ये 3 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, जिन्हें मनुष्यों ने नहीं बनाया है। तो ऐसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु, ये क्या है? कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं। इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी यानी कि अनयूजेबल हो सकते हैं। यानी कि वायु काफ़ी है, लेकिन वायु में प्रदूषण हो सकता है जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई हो, लेकिन वायु में कमी नहीं होगी। प्रदूषित मानवों की वजह से हो रहे हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधों को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिनका भंडार जो है सीमित मात्रा में है और इनको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। दूसरा आता है मानव निर्मित संसाधन, जो कि मानव ने अपनी उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन बनाए हैं वो मानव निर्मित संसाधन है। लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाना की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, ये सारी चीज़ें बनने लगी, काम आने वाली वस्तु कहलाई गई। तो ये जो लोहा था ये लोहे से निर्मित जो वस्तुएं हैं वो मानव निर्मित संसाधन है। क्लियर? मानव संसाधन क्या होते हैं? मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल, तकनीक उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जो टेक्नोलॉजी है वो भी, जो की चीज़ मानव के द्वारा बनाई गई है वो सब मानव निर्मित है। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन आ जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो 1985 में। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतु, वनस्पति, स्वयं मानव जाति का जीवन भी असंभव है। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, कम नहीं पड़ेंगे। पानी बहुत है पर पीने का पानी बहुत कम है। तो नवीकरणीय पानी है, लेकिन उसको हम किस तरह से सही बनाए रख सकते हैं वो हमारे ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में संसाधनों का जो अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जो ज़रूरत है उसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। कैसे उस संसाधन को बचाया जाए।
ठीक है। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके, ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। तो कितने P पर बल दिया गया है? तो 5P। कौन कौन से हैं? पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। यहाँ पर ये हमने आज संसाधनों के बारे में जाना। और भी चीज़ें पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। ये एक इंट्रोडक्शन था संसाधन के बारे में, तो और भी डीपली चीज़ें आएंगी, और भी जानकारी आपको संसाधनों से संबंधित मिलेगी इस बुक में। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।